नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो आज के टाइम में हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के तौर पर 74 डेज के लिए हमारे पास में कच्चा तेल है। उनमें से एसपीआर की जो कैपेसिटी है ये 9.5 दिन के लिए है। मीन्स जहां पर हमने ऑयल के स्टोरेज बना कर रखे हैं वहां पर महज 10 दिन के आसपास में कच्चा तेल है। लेकिन जो कमर्शियल स्टॉक्स है, जो बेसिकली रिफाइनरीज होते हैं, चाहे जामनगर के हो, इन सब के पास में 64 डेज से भी ज्यादा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स है। और अगर टोटल कैपेसिटी यहां से निकाला जाए तो हमारे पास आज के टाइम में 304 मिलियन बैरल्स के आसपास में कच्चा तेल है, जिसे हम लोग 74 डेज तक रन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के फेज 2 में, जहां हम लोग कर्नाटक के पादुर को फेज 2 में एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी फेज 2 में उड़ीसा का जो चंडीखोल ऑयल रिजर्व प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 4 मिलियन टन की है, इसको लेकर फाइनली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि 7 साल की डिले के बाद में 2018 के टाइम में एसपीआर फेज 2 को लेकर चंडीखोल जो ऑयल रिजर्व प्रोजेक्ट है इसको लेकर डील की गई थी। लेकिन लैंड के हैंड ओवर्स को लेकर यहाँ पर इशू निकल के आ रहे थे। तो फाइनली अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से चंडीखोल ऑयल रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड है यहाँ पर अब हैंड ओवर कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, 11 अप्रैल का ये बेसिकली आर्टिकल है। और अब यहाँ पर एसपीआर फेज 2 के लिए जो कंस्ट्रक्शन है इसकी शुरुआत अब यहाँ पर हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर फेज 2 कंप्लीट होता है तो हमारे पास में लमसम 87 मिलियन बैरल के आसपास में कच्चा तेल रिजर्व्स कर पाएंगे। और अगर इस नंबर को यहाँ पर इससे ऐड कर दिया जाए 304 में से 87 मिलियन बैरल, तो हमारे पास में 390 मिलियन बैरल के आसपास जो कैपेसिटी है ये हम लोग यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। और अगर डेज की बात करें तो ये 74 डेज से बढ़कर हमारे पास 87 डेज के लिए इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स होंगे। मींस जो आईईए की तरफ से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो थ्रेशोल्ड यहाँ पर सेट की गई है 90 डेज के लिए एटलीस्ट कच्चा तेल का रिजर्व तो होना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अब ऑलमोस्ट इस टच कर चुके हैं। और ऐसी अपडेट तब निकल के आ रहे हैं जब आज के टाइम में ट्रम्प की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग यहाँ पर ब्लॉक करने वाले हैं। और ये अपडेट तब निकल के आ रहा है जब पाकिस्तान में ईरान यूएस को लेकर पीस टॉक्स चल रही थी। जेडी वेंस वहां से बाहर निकल के चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से हमारे 24 वेसल्स में से 9 वेसल्स तो फिलहाल भी इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर 15 वेसल्स फंसे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जो अपडेट है ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपको याद हो 1973 के टाइम में जब ऑयल क्राइसिस आता है और जीसीसी कंट्रीज की तरफ से, जिसे सऊदी अरेबिया लीड कर रहा था, इनकी तरफ से ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है। और उस टाइम पूरी दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होने चाहिए। और इसी के रिस्पांस में मिड 2000 के आसपास में भारत भी एसपीआर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना स्टार्ट करता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का, इसे यहाँ पर क्रिएट कर दिया ताकि जो एसपीआर है इसे यहाँ पर मैनेज और बिल्ड कर सके। और शुरुआत होता है फेज 1 का, जिस फेज 1 में आज के टाइम में हमारे पास में विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। कर्नाटक के मैंगलोर में 1.5 MMT है और कर्नाटक के पादुर में ही 2.5 MMT है। और अब फेज 2 की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस फेज 2 में कर्नाटक के पादुर को यहाँ पर डबल करने की बात की जा रही है। इसको लेकर पिछले साल ये अपडेट निकल के आ रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन है इसके काम स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो पूरा मामला है ये उड़ीसा के चंडीखोल का है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये 4 मिलियन मेट्रिक टन की है, जिसे 2018 के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट और उड़ीसा के गवर्नमेंट दोनों के बीच में लैंड की लीज को लेकर यहाँ पर डील साइन हुई थी। लेकिन एक लंबी टाइम के बाद में, 7 साल के बाद में, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले देखने को मिल रहा था, अब फाइनली यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। जहां ये कहा जा रहा है कि 400 एकड़ में एसपीआर का जो फेज 2 है इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जजपुर डिस्ट्रिक्ट के चंडीखोल में। अगर आप मैप में देखें तो ये उड़ीसा का मैप है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है जजपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा चंडीखोल। अगर आप मैप में देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके साउथ में कटक है। और ये जो चंडीखोल है ना, ये बेसिकली महानदी रिवर बेसिन का एक पार्ट है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये जो डिले हुआ 7 साल का, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से 2018 के टाइम में ही जो प्रोजेक्ट है इसे यहाँ पर मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर डिले देखने को मिला, खासकर लैंड एक्विजिशन इशू को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस को लेकर, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी के भी कंसर्न्स थे, इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स ये भी एक डिले का रीजन था, और सबसे इंपॉर्टेंट इलीगल स्टोन माइनिंग जो सबसे बड़ा कंसर्न था यहाँ पर। अब सवाल ये निकल के आता है कि चंडीखोली क्यों हम लोग यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग एसपीआर है उससे ही हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो इसकी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चंडीखोल है ना, ये जो पूरा एरिया है ना, ये बेसिकली पारादीप पोर्ट से काफी नजदीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 81 किलोमीटर के डिस्टेंस में चंडीखोल एरिया लोकेटेड है। और यहाँ पर जो पारादीप है ना, ये वन ऑफ द मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हब माना जाता है।
जहां पर दुनिया भर से जो तेल है इस पारादीप पोर्ट में आते हैं। तो इसके कारण एक लोकेशंस का भी यहाँ पर फायदा मिलता है और दूसरा एडवांटेज है पाइपलाइन की कनेक्टिविटी। आपको बता दें कि पारादीप से हल्दिया और हल्दिया से बरौनी जो भी ईस्टर्न और नॉर्दर्न रिफाइनरीज है इजिली यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड स्टोरेज। आपको बता दें कि चंडीखोल में यहाँ की जो अंडरग्राउंड रॉक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली ग्रेनाइट के बने होते हैं, जिसकी खास बात यह है कि ये नेचुरली मजबूत होते हैं और इससे ऑयल लीकेज की जो घटना है ये हमें काफी कम देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि चंडीखोल में भी कुछ इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिसे अंडरग्राउंड केवन्स कहते हैं, जो काफी सिक्योर और एफिशिएंट माना जाता है कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए। और ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि पहले हम लोग यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और यूजुअली हम लोग अंडरग्राउंड केवन्स के लिए ग्रेनाइट रॉक को ही हम लोग प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास में पादुर से लेकर जो मंगलुरु है, विशाखापट्टनम है, यहाँ भी रॉक केवन ही देखने को मिलते हैं। तो राइट रॉक को चूज करने के बाद में जो ड्रिल्स है वो स्टार्ट होता है, जिसमें केवंस का निर्माण किया जाता है जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर अंडरग्राउंड में एक्सकेवेट की जाती है। इसके बाद में जो केवंस है जो यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाए गए, यहाँ पर इन्हें आकार दिया जाता है, चैम्बर्स बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इस तरीके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई जाती है और इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये ओनली एक नहीं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं और ये अंडरग्राउंड टैंक की तरह यहाँ पर काम करता है, जिसमें यहाँ पर कच्चे तेल को फिल किया जाता है। और आज के टाइम में ऐसे काफी देश हैं जो अंडरग्राउंड केवन स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो लिस्ट है। यूएई का जो फुजेरा है यहाँ पर भी रॉक केवन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में 5.6 MMT की। और इसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा जो चंडीखोल का SPR है ये यूएई के फुजेरा के बाद में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी अदर जो फैसिलिटी है, चाहे पादुर का हो, मंगलुरु हो, विशाखापट्टनम हो, इवन कि सिंगापुर का जो जुरोंग रॉक केवंस है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है ये 1.26 MMT की है। तो आज के टाइम में हमारे पास जो टोटल नेशनल बफर है, अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 304 मिलियन बैरल के अराउंड में है, जिससे भारत जो है 74 डेज के लिए ऑयल की जो पूर्ति है वो की जा सकती है। और इसमें भी खासकर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, जिसमें फेज 1 में हमारे पास में विशाखापट्टनम से लेकर मंगलुरु और पादुर, ये तीनों को मिलाकर हमारे पास में 5.33 MMT के आसपास में कैपेसिटी है, जो 9.5 दिन के आसपास में ये रन किए जा सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल स्टॉक्स है, जो रिफाइनरीज है, इनके पास भी काफी स्टॉक्स होते हैं और इनके जो स्टॉक्स है ये 64.5 डेज के अराउंड में है। तो टोटल यहाँ पर मिलाने के बाद में 74 डेज आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फेज 2 को ऐड किया जाए, चंडीखोल का जो काम है ये अगर फास्ट पेस से किया जाए तो चंडीखोल के 4 MMT और पादुर के यहाँ पर 2.5 MMT, मींस टोटल यहाँ पर 6.5 MMT को मिलाने के बाद में टोटल जो कैपेसिटी है ये 48 MMT की यहाँ पे हो जाती है। अगर मिलियन बैरल्स में बात करें तो ये जो नंबर्स हैं 304 यहाँ पर और 86.7 मिलियन बैरल इसे ऐड करने के बाद में हमारे पास में 390 मिलियन बैरल के आसपास में जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर डेज की बात करें तो 74 डेज यहाँ पर और 86.7 मिलियन बैरल अगर इसे डेज में तब्दील किया जाए तो ये 12 डेज के आसपास में निकल के आते हैं। 12 से 13 आप ले सकते हैं। तो टोटल को यहाँ पर ऐड करने के बाद में जो डेज ऑफ कवर है ये 86 से लेकर 87 यहाँ पर निकल के आते हैं। और IEA की तरफ से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट किया गया है वो 90 डेज का है। मीन्स हमारे पास में एटलीस्ट 90 दिन के लिए कच्चे तेल का जो स्टॉक्स है वो तो होने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप चाइना को देखें, यूएस को देखें, जापान को देखें तो आप देखेंगे कि चाइना के पास में सबसे ज्यादा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स है 1.3 बिलियन बैरल्स के राउंड में। इसके बाद में यूएस का है, जापान यहाँ पर तीसरे में है और चौथे में यहाँ पर भारत है। अगर फेज 2 को यहाँ पर ऐड भी कर दिया जाए तो हमारे पास में 390 मिलियन बैरल की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। और ये चीजें हमें तब देखने को मिल रहा है जब आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में, जहां ट्रंप ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि यूएस जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ब्लॉक करने वाला है, क्योंकि ईरान पीस टॉक्स जो है वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान यहाँ पर जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था, जेडी वेंस से लेकर जो विटकॉफ है, ये पाकिस्तान विजिट किए थे। लेकिन ईरान पीस टॉक्स फेल होने के बाद में ट्रंप ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाले हैं। इसको लेकर ट्रंप ने नाटो को भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन नाटो के जो अलाइज है ये साफ साफ ट्रंप के इस प्लान को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां पर हमारे 24 वेसल्स में से 9 वेसल्स भारत आ चुके हैं, 15 वेसल्स आज भी यहाँ पर पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। और आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर पिछले मंथ से भी ज्यादा यहाँ पर इंटेंस तरीके से क्या यहाँ पर एक वॉर अगेन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सीज फायर है वो टेम्पोररी है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।